Hello student, now we continue our lecture with geography subject lesson number 2, the sun and the moon and the earth. Now the moon motion means चंद्रमा की गति. Now हम ये स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि आपने पढ़ा है कि अर्थ अपने ही एक्सेल पे घूमता है, साथ ही साथ सन के भी चक्कर लगाता है. ठीक वैसे ही जो मून है वो अपने अक्ष पर भी घूमता है और साथ ही साथ अर्थ के वो चक्कर लगाता है. जो अर्थ है उसको अपने ही पोजीशन पे चक्कर लगाने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, जिससे कि हम डे और नाइट कंफर्म करते हैं. और जो मून है वो अपने ही पोजीशन पे चक्कर लगाता है और साथ ही साथ वो अर्थ के भी आगे रिवॉल्यूशन करता है. और साथ ही मैं ये भी बताती हूँ कि अर्थ को सन के और घूमने के लिए चक्कर पूरा कंप्लीट करने के लिए उसको 365 डेज लगते हैं. नाउ दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. द मून सरफेस मीन्स मून की गतिविधियाँ. नाउ like the earth, the moon also has a axial and orbital motion. जिस तरीके से अर्थ मोशन करता है उसी तरीके से मून भी मोशन करता है. Now the moon while rotating around itself means अपने ही अक्ष पे घूमता है, रोटेट करता है अपने ही अक्ष पर, और साथ ही साथ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मून जो है वो अर्थ को रिवॉल्यूट करता है और साथ ही साथ सन के भी रिवॉल्यूशन, मतलब अर्थ के साथ घूमते घूमते वो सन के भी साथ चारों तरफ घूमता है. मतलब डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली वो सन के भी चक्कर लगाता है अर्थ के पीछे पीछे. एज अ रिजल्ट दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली, indirectly it make revolution around the sun. The time it takes make one revolution around the earth and one rotation around it is the same. That's why we constantly see one and the same side of the moon. इसी वजह से हम मून का जो है एक ही साइड हम देख पाते हैं. नाउ कुछ एक्टिविटी आपको करके देखने के लिए बोला गया है. जैसे कि यहाँ पे बताया सिलेक्ट द 3 स्टूडेंट. आपको 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करो. एक को नाम दो सन का, मून का और अर्थ का नाम दो. गिव देम द रोल ऑफ सन, द मून एंड द अर्थ. मेक द सन स्टैंड इन द मिडल. सन को बीच में खड़ा कर दो. ड्रॉ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन. और हम उनके सन के अराउंड चक्कर लगाने के लिए कहो. नाउ द स्टूडेंट्स हु हैज़ बीन गिव्स द रोल ऑफ द अर्थ शुड रोटेट अराउंड हिमसेल्फ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो अर्थ है उसे वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमने के लिए बोलो. सिमिलरली ही शुड रिवॉल्व अराउंड द स्टूडेंट हु इज़ द सन अलॉन्ग द ड्रॉन ऑर्बिट इट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Make sure that the student who is performing the role of moon is also revolving around around one who is acting as the earth. Means जो moon बना है उसको अपने साथ साथ उसे अर्थ के भी पीछे पीछे चक्कर लगाते हुए सन के भी चक्कर लगाने हैं. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द होल एक्टिविटी इन योर नोटबुक. और इस एक्टिविटी को अपने नोटबुक में बनाकर देखो. नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. द मून ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो elliptical as that of the earth. Hence the distance of the moon from the earth is not the same everywhere along its orbit. While revolving, when it is the closest to the earth it said to be perigee, and when it is farthest the position is called the apogee. Means देखो इसमें बताया है जब मून अर्थ के चक्कर लगाता है तो वो सेम डिस्टेंस नहीं होता. उसमें मीन्स
मीन्स हम कह नहीं सकते कि वो पूरी तरीके से गोल चक्कर ही लगा रहा है, उसके डिस्टेंस में फ़र्क होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया है पैरिगी जो है अगर नज़दीक होता है अर्थ से मून तो उसे हम पैरिगी कहते हैं, अगर वो दूर होता है मून अर्थ से तो हमें उसे एपोगी कहते हैं। और ये अगर पैरिगी है तो कम से कम 356 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, और एपोगी है तो 407,000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। नाउ ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आपको याद रखना और नोटबुक में बनानी भी है। इट इज़ द मून्स पोजीशन, मून के पोजीशन के बारे में आपको बताया, और पैरिगी और एपोगी का डेफिनेशन भी लर्न कर लो। यू हैव स्टडी द फेसेस ऑफ द मून, आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फेसेस ऑफ द मून। मून जो अर्थ से हमें मून के पार्ट्स दिखाई देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून। यू नो हाउ इट्स वैक्स फ्रॉम द न्यू मून डे टू द फुल मून डे, ये किस तरीके से न्यू मून डे से स्टार्ट होकर फुल मून डे तक ये जो चक्र है वो चलता रहता है। हाउ इट वेंस फ्रॉम द फुल मून डे टू न्यू मून डे। नाउ यहाँ पे सनरेज दिया हुआ है, देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। न्यू मून डे से ये स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट होते होते क्वार्टर डे पे आता है, फिर क्वार्टर डे से ये फिर फुल मून डे पे हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे क्वार्टर डे पे आता है, फिर ये क्वार्टर डे से न्यू मून डे होता है। न्यू मून डे मीन्स अमावस्या और फुल मून डे मीन्स पूर्णिमा। तो ये चक्र जो है ये हमेशा चलता रहता है। 15 दिन का न्यू मून डे होता है जब अंधेरे से उजाला होता है, और जब मीन्स बढ़ता है ये, और जब फुल मून डे से ये अंधेरी की ओर जाता है तो अमावस्या होती है जहाँ की न्यू मून डे होता है ना। वैक्सिंग एंड वेनिंग मून मीन्स फेसेस ऑफ द मून। दिस इज द चार्ट। नाउ सी फिगर 2.2 विच शोज द डिफरेंस फेसेस ऑफ द मून। ये 2.2 हमने देखा, उसमें अलग अलग मून के पार्ट दिखाई दिए गए हैं। इट शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून ऑन द बोथ द क्वार्टर्स, द फुल मून एंड द न्यू मून डेज with respect of the earth and the sun. Now see this diagram, angle made by the earth, moon and the sun means यहाँ देखो सन, मून और अर्थ ये तीनों एक लाइन में है और किस तरीके से एंगल बना रहे हैं। जब ये न्यू मून डे है यहाँ पर, जब ये 180 डिग्री में आ गए हैं तो यहाँ पर न्यू मून डे बन रहा है, और ये धीरे धीरे क्वार्टर डे में आ रहा है जहाँ 90 डिग्री पे क्वार्टर डे है, फिर वापस ये फुल मून में आ गया, न्यू मून से फुल मून की तरफ आया और ये 180 डिग्री, और फिर ये फुल मून से क्वार्टर डे में गया 270 डिग्री। देखो यहाँ बताया है। नाउ देखो ये सन है, यहाँ मून है और यहाँ पे अर्थ है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल्स मेड बाय द अर्थ, मून एंड द सन। देखो यहाँ 0 डिग्री पे ये न्यू मून डे क्रिएट हो रहा है, न्यू मून डे, और ये न्यू मून डे धीरे धीरे 90 डिग्री पे आ रहा है तो ये क्वार्टर डे हो गया, फिर ये 180 डिग्री पे आया, फिर ये फुल मून डे हुआ, और ये पार्ट देखो यहाँ पे क्वार्टर डे 270 डिग्री पे ये क्वार्टर डे। नाउ यहाँ से देखो ये यहाँ पे अंधेरा है, मून नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ देखो ये मून हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और मून पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम उसे फुल मून डे कहेंगे, मीन्स पूर्णिमा। नाउ डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। वी सी द
faces of the moon in the sky from the earth, they are illuminated position of the moon. illuminated means प्रकाशित होना, जो कि हमें प्रकाशित भाग हमें अर्थ से चंद्रमा का दिखाई देता है. दे बिकम विजिबल ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ. मून का खुद का लाइट नहीं होता, उसे लाइट सन से मिलती है. सन से लाइट मिलने की वजह से हमें मून जो है वो अर्थ से दिखाई देता है. ना while revolving around the earth, the moon is on the opposite side of the sun on the full moon day. full moon day में देखो ये अपोजिट साइड में होता है. देखो फुल मून डे, हाँ फुल मून डे में ये जो मून है वो सन के अपोजिट साइड में है, जिसके वजह से हमको ये पूरी तरीके से अर्थ से दिखाई देता है. ना अंडरस्टूड. On the first and the third quarter days, the moon, the earth and the sun make an angle 90 degree. जब ये क्वार्टर डे होता है, क्वार्टर डे देखो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का बना रहा है एंगल, और यहाँ से भी देखो क्वार्टर डे पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. मीन्स क्वार्टर डे पे ये 90 डिग्री के एंगल में हो जाते हैं. वी सी हाफ ऑफ द पोजिशन ऑफ इल्यूमिनेटेड मून्स. हम उस समय जब 90 डिग्री का होता है तो मून का आधा ही भाग हमें प्रकाशित दिखाई देता है अर्थ से. हैंस इन द स्काई इट अपीयर्स सेमी सर्कल इन द शेप. हम कह सकते हैं कि ये किस तरीके का शेप बना रहा है, तो सेमी सर्कल. देखो सेमी सर्कल हम किसे कहते हैं, ये हाफ है. आधा भाग जो है वो प्रकाशित है, आधा भाग जो है वो डार्क है. यहाँ पे भी देखो आधा भाग प्रकाशित है, आधा भाग अंधेरा है, तो उसे हम सेमी सर्कल कहेंगे. ना इक्लिप्स. इक्लिप्स यू नो, इक्लिप्स मीन्स ग्रहण. ग्रहण के बारे में आपने सुना होगा. ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण लगते हैं. वो किस वजह से लगता है और कैसे लगता है वो हम इस इक्लिप्स में पढ़ने वाले हैं. The orbital path of the earth and that of the moon are not in the same plane. जब हम मून और अर्थ की और सन की बात करते हो तो वो हर समय एक ही लाइन में नहीं होते, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने 2.3 फिगर में देखा. नाउ द मून्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल्स ऑफ अबाउट 5 डिग्री विद दैट ऑफ द अर्थ. नाउ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 5 डिग्री का एंगल मून बनाता है विद द अर्थ पोजीशन. एज अ रिजल्ट द मून इंटरसेक्टेड द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स ट्वाइस ड्यूरिंग अ रिवोल्यूशन. वो 2 टाइम इस ऑर्बिट को फॉर्म करता है. ऑन ईच न्यू मून डे दिस द लाइन्स join the earth and the sun and the moon makes an angles of 0 degree. Whereas on each full moon day, जब जहाँ पे ये 0 डिग्री फॉर्म करता है लाइन, जब अर्थ और सन और ये मून होता है, जब फुल मून डे होता है तो 0 डिग्री फॉर्म करता है. उसके अपोजिट में ये 180 डिग्री फॉर्म करता है जब ये सन, अर्थ और मून मे नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन एट द सेम प्लेस. हर जगह ये स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म करते, कहीं कहीं पे ये अलग अलग डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. नाउ सी दिस डायग्राम. ये डायग्राम देखो, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑर्बिट. ये अर्थ है, यहाँ सन है और यहाँ पे मून है. ये मून और अर्थ के बीच में 5 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. नाउ न्यू मून और फुल मून डे हैंस इक्लिप्स डू नॉट अक्योर्स ऑन ईच न्यू मून डे और फुल मून डे. हम ये नहीं कह सकते कि जब ये फुल मून डे हुआ और न्यू मून डे हुआ मतलब अमावस्या और पूर्णिमा को ही ग्रहण लगते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि हर अमावस्या हर पूर्णिमा को लगे, किसी किसी अमावस्या और पूर्णिमा को ये ग्रहण लगते हैं. हाउएवर समटाइम्स ऑन अ न्यू मून डे और फुल मून डे द 3 फॉल्स इन one lines and are in the same plane. Eclipse occurs on such occasion. Eclipse may not be solar or may be solar or lunar. Means
जो इक्लिप्स लगते हैं वो शायद चंद्र ग्रहण हो सकते हैं या शायद सूर्य ग्रहण हो सकता है। और ये जब ये एक लाइन में है, मीन्स जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में आते हैं तभी होता है ये ग्रहण, बट हर अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगते। नाउ solar eclipse, it the moon is between the sun and the earth, the shadow of the moon falls on the earth। देखो डायग्राम ये देखते हैं, हम पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर मून है, अर्थ और सन के बीच में जब मून होता है तब क्या लगता है, सूर्य ग्रहण, जिसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और ये कभी कभी पार्शली दिखता है, मतलब पूरे पार्ट में नहीं गिरता, तो हम उसे पार्शल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और ये कभी कभी पूरी तरीके से ढक जाता है, जिसे हम टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जब अर्थ पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, अर्थ के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, चंद्रमा की, तो उस समय क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और ये टोटल भी होता है या पार्शियल भी होता है। अगर ये फुल्ली तरीके से ढक गया तो हम क्या कहेंगे, टोटल सोलर इक्लिप्स। और जब ये पार्शियली लगता है तब हम इसे कहेंगे पार्शली सोलर इक्लिप्स, जबकि ये पूरी तरीके से नहीं ढकता। नाउ एन्युलर एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। एन्युलर सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, ये कभी कभी दिखाई देता है जब अर्थ को चंद्र पूरी तरीके से ढक लेता है, तो हमें क्या दिखाई देता है, नाउ दिस एन्युलर सोलर इक्लिप्स मीन्स हमें जो सूर्य है वो नहीं दिखाई देता, अंधेरा छा जाता है और उसके साइड साइड से कुछ रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, बंगड़ी जैसे बन जाती है, जिसे एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। नाउ पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जब हमें सूर्य का पार्शली दिखाई देता है, फुल्ली नहीं दिखाई देता, पार्शली ढका हुआ दिखाई देता है, उसे हम पार्शली सोलर इक्लिप्स कहते हैं। नाउ स्टार्ट दिस। इफ द मून is between the sun and the earth, the shadow of the moon falls on the earth। देखो मून का शेडो किस पे पड़ रहा है, अर्थ पे। At such time this is the essential object are on the same plane and fall in a one line, hence thus place on the earth, whereas the moon's shadow falls experience a solar eclipse। This shadow is of two types, the central position of the shadow is darker and the periphery is light in the become completely invisible। जब ये जो सूर्य जो है completely क्या होता है, इनविजिबल होता है, नहीं दिखाई देता, अंधेरा छा जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज द टोटल सोलर इक्लिप्स, इसको ही टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द सेम period at the place whereas the shadow is lighter, the sun disk appears partially covered। This condition is described as partial solar eclipse। जैसे कि मैंने बताया, अगर partial पार्ट दिखाई दे रहा है और ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, लाइटली है, तो हम उसे partial solar eclipse कहते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स इज सीन इन वेरी लिमिटेड रीजन ऑफ द अर्थ। टोटल सोलर इक्लिप्स जो होता है वो कई कई जगहों पे ही दिखाई देता है, ये सब जगह पर नहीं दिखाई देते हैं। नाउ समटाइम्स द मून इज एपोगी पोजिशन। नाउ व्हाट इज एपोगी, एपोगी जैसे कि मैंने बताया आपको, एपोगी पहले ही देखा हमने। एपोगी पोजीशन मतलब जब मून जब है अर्थ से दूर होता है, जब मून क्या होता है, अर्थ से दूर होता है, ऐसे पोजीशन को हम एपोगी पोजीशन कहेंगे। दिस मीन्स इट इज़ एट द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि हमने
इसमें से दूर है जब मून. एज अ रिजल्ट द डीप शैडो ऑफ द मून इज कास्ट इन स्पेस डज नॉट रीच द अर्थ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द अर्थ. ओनली एन इम्यूलेटेड edge of the sun disk is seen in the form of the rings. This is called the annular solar eclipse. Annular solar eclipse is a rare phenomena. मतलब ये बहुत ही रेयरली हमें दिखाई देते हैं. जैसे मैंने बताया आपको, ये है एनुलर सोलर इक्लिप्स जब मून अर्थ से काफ़ी दूर होता है और जो सन है वो पूरी तरीके से ढक लेता है और ऐसे में रिंग जैसी बन जाती है, उसे हम एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं. यहाँ पर नाउ नीचे ट्राई दिस दिया है, एक एक्टिविटी दी है. टेक अ बॉल ऑफ क्ले और मड एंड कीप इट एट द सेंटर ऑफ द टेबल. एक मिट्टी का कुछ भाग लो और उसमें पेंसिल को देखो इस तरीके से बताया है. ये मिट्टी लिया और ये पेंसिल है. पेंसिल के पॉइंट पे हमने यहाँ पर एक बॉल या फिर स्पंज जैसा बॉल लेकर उसमें धंसा दिया और ये यहाँ पर बड़ा सा अर्थ है, ये सन है और ये क्या है, मून है. ऐसे में हमें सोलर इक्लिप्स का पता चल जाएगा कि किस तरीके से शैडो फॉर्म होती है. Now fix a ball, plastic or sponge ball on the sharp end of the pencil. Draw a circle along the middle of the ball. Let us this ball be your moon. Now place a large plastic or rubber ball at a distance of 10 degree to 10 to 15 centimeter from the moon. Let this large ball be earth. जो बड़ा बॉल है वो क्या है, अर्थ है. ये बड़ा बॉल अर्थ है, ये छोटा बॉल जो स्पंजी है वो मून है और ये सन हो गया. ठीक है. नाउ along the middle of this ball to use a pencil in a center. Let this the equator. Keep the ball steady using a rubber or cloth ring. Arrange the ball respecting the earth and the moon in such a way that a circle draw on the moon will be in a plane of the equator of the earth. Take a torch, hold it distance about the 30 centimeter from the moon. Directly light beam on the moon. See figure 2.7. Observe the shadow of the smaller ball on the earth of the. Understand how the solar eclipse formed. Now ये हमें सोलर इक्लिप्स की एक्टिविटी करके देखने के लिए बोला गया है. लूनार इक्लिप्स. नाउ इन द लूनार इक्लिप्स हम देखेंगे लूनार इक्लिप्स के पहले डायग्राम. ये लूनार इक्लिप्स का डायग्राम है जिसमें कि पहले हमने क्या देखा, बीच में क्या होता था, मून होता था. लेकिन अब बीच में क्या है, अर्थ. नाउ दिस इज सन, दिस इज मून एंड इन द सेंटर ऑफ द दिस देयर इज द अर्थ. अर्थ आ जाता है और इसमें क्या होता है, जो मून है वो जो मून है वो सन के एकदम अपोजिट साइड में होता है. मीन्स वो दिखाई नहीं देता सन से. और अर्थ जो है, अर्थ की शैडो कहाँ पड़ रही है, अब मून के ऊपर पड़ रही है. जब ये फुल्ली ढक जाता है मून को तो टोटल लूनार इक्लिप्स कहते हैं. और जब ये पार्शली होता है तब इसे हम क्या कहेंगे, पार्शली सोलर इक्लिप्स कहेंगे. ओके. नाउ ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में. अ लूनार इक्लिप्स occurs when the moon enters the shadow of the earth. जब मून पर किसकी शैडो पड़ती है, अर्थ की. While revolving around it at this time, it is necessary that the earth is between the sun and the moon. अभी अर्थ कहाँ पर है, between the moon and the sun. Now and all three of them are in the same plane. एक ही लाइन में होते हैं. On a full moon day, the moon path of revolution passes through the thick shadow of the earth. It is
इट इज़ इफ़ द मून इज़ टोटली हाइडन, जब मून पूरी तरीके से ढक जाता है, विथ द शैडो से, परछाई से, अर्थ की परछाई से पूरी तरीके से ये छिप जाता है, हिडन विद द शैडो ऑफ अर्थ, वी सी अ टोटल लूनार इक्लिप्स, और हम टोटल लूनार इक्लिप्स देखते हैं, मतलब चंद्रग्रहण देखते हैं. एंड इफ ओनली अ पार्ट ऑफ मून इज इन द शैडो वी सी पार्शल लूनार इक्लिप्स. अगर पार्ट को ही पड़ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, पार्शल सोलर इक्लिप्स. नाउ characteristics of solar eclipse. Now a solar eclipse occurs on a new moon day but not on every new moon day. मतलब सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे में ही आता है, लेकिन हर न्यू मून डे पे नहीं होता है. समझ रहे हो ना, न्यू मून डे पे ये पड़ते हैं पर हर न्यू मून डे पे नहीं होता है. और ये जब क्या होते हैं, सन, द मून एंड द अर्थ, जब क्या एक लाइन में होते हैं, जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में होते हैं, उस समय सोलर इक्लिप्स एक्योर होता है. देखो यहाँ लिखा है, इफ एंड ओनली इफ द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेन, मीन्स एक लाइन में, एंड फॉल्स इन वन लाइन, द सोलर इक्लिप्स एक्योर्स. नाउ इसका टाइम जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ टोटल सोलर इक्लिप्स 7 मिनट एंड 20 सेकेंड. कितने मिनट का होता है, 7 मिनट 20 सेकेंड. फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखो, जिसे हम 440 सेकेंड कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लूनार इक्लिप्स. नाउ लूनार इक्लिप्स जो होता है वो फुल मून डे में होता है, लेकिन हर फुल मून डे में नहीं होता. जैसे कि हमने देखा सोलर जो था इक्लिप्स वो न्यू मून डे में होता था, अब लूनार इक्लिप्स जो है वो किस में होगा, फुल मून डे में. बट एवरी फुल मून डे इज़ नॉट एक्योर. अ लूनार इक्लिप्स एक्योर इफ इट इज़ ओनली द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेन. देखो कौन होता है, पहला सन होगा, फिर मून होगा, फिर अर्थ होगा. तो ऐसे सिचुएशन में क्या क्रिएट होता है, लूनार इक्लिप्स. द मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम कितना होता है लूनार इक्लिप्स का, 107 मिनट्स. नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट इक्लिप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स. मीन्स कुछ एस्ट्रोनॉमिकल है जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है इक्लिप्स को लेकर. अ सोलर इक्लिप्स or lunar eclipse is just an astronomical events. There is nothing auspicious or inauspicious about these events. It is just a result of the sun, the earth and the moon being in specific position. There is a lot of curiosity about eclipse because of the eclipses does not regular occurrence. Means कुछ अंधविश्वासी बातें इक्लिप्स को लेकर चलती है कि एसोफियस और इन एसोफियस मीन्स कुछ अंधविश्वासी घटना और कुछ विश्वास करने वाली घटना, ऐसे बातें लेकर चलती है. जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को कुछ काटना नहीं चाहिए, उन्हें कुछ काम नहीं करना चाहिए जब इक्लिप्स लगता है. ऐसे कई सारे धारणाएं हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है. ये एक बस इवेंट, ऐसा इवेंट है जो कि हर समय नहीं घटित होता, साल में 2-3 या फिर 4-5 बार होते हैं ये घटनाएं. तो इसी वजह से लोग इसे अंधविश्वासी नज़र से देखते हैं. फॉर साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द एस्ट्रोनॉमी इक्लिप्स और पर्टिकुलरली टोटल एनुअल सोलर इक्लिप्स प्रेजेंट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडी. जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसे बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय होता है. क्यों? क्योंकि इन्हें कई सारे चीज़ों पर रिसर्च करने को मिल जाता है. साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक इट पॉइंट टू विजिट अ लोकेशन वेयर सच इवेंट्स आर गोइंग टू एक्योर. दे कैरी आउट एलोबरेटेड स्टडी ऑफ इक्लिप्स कंडीशन. और वो कई सारी बातों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर
वाइल ऑब्जर्विंग अ सोलर इक्लिप्स, जब हम सोलर इक्लिप्स देखते हैं तो कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, जैसे कि गॉगल लगाना पड़ता है, वो ब्लैक वाले जो शाइन करने वाले और डार्क गॉगल्स होते हैं ना, ऐसे गॉगल्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये खुली आंखों से देखेंगे तो हमारे आंखों को हार्म पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कुछ रेडिएशन इनमें से निकलती है, वो रेडिएशन हमारे आंखों के लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए हमें जब इक्लिप्स को देखते हैं, खासकर सोलर इक्लिप्स को, तो हमें गॉगल लगाना चाहिए, वो भी डार्क ग्लासेस वाले। Now, during the period of solar eclipse, a large number of birds and animals get confused due to the untimely darkness that set. जब सोलर इक्लिप्स होता है तो क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, तो ऐसे में जो बर्ड्स होते हैं उनको तो टाइम टेबल का पता नहीं होता है, वो तो सुबह निकलते हैं चरने के लिए और शाम को जाते हैं अपने घर के लिए, लेकिन अंधेरा होने के लिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं अंधेरा होते ही, कि उन्हें घर जाना है कि खाना सर्च करना है। नाउ biological clocks, their response to events is also unusual. Try to observe the response of the birds and animals at the time of such event and record your observation. Means कुछ ऐसे जब इक्लिप्स लगते हैं तो देखो कि बर्ड्स का क्या रिएक्शन होता है, वो देखकर अपने मोबाइल या फिर अपने नोटबुक में नोट करके लिखो, ऐसा आपको एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। नाउ डू यू नो occultation and transist, like eclipse, some other specific condition occurs with the reference of the sun or the moon. This is called the occultation and transisting respectively. Means कुछ और भी घटनाएं घटित होती है जिसे कि ऑक्यूलेशन और ट्रांजिस्ट कहा जाता है। Only occultations occurs with the reference to moon, whereas the transist is associated with the sun. हम ऑक्यूलेशन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं मून और सन से रिलेटेड है। जो ऑक्यूलेशन है वो रिलेटेड विद द मून है, और ट्रांजिस्ट जो है वो रिलेटेड विद द सन है, वो सन से रिलेटेड है, और ऑक्यूलेशन मून से रिलेटेड है। क्या होता है ऑक्यूलेशन में, कुछ जब चंद्रमा का शैडो, जब चंद्रग्रहण लगते हैं या फिर ऐसे ऑक्यूलेशन के समय कुछ तारे होते हैं जो मून के पीछे छिप जाते हैं, जो हमें अर्थ से नहीं दिखाई देते हैं, तो उसे ऑक्यूलेशन कहते हैं। और ट्रांजिस्ट के समय क्या होता है, जैसे मर्क्यूरी और विनस जब सन में दिखाई हमें देंगे तो उस समय ट्रांजिस्ट होता है। कभी आप अगर सन में डार्कनेस देखते हो कुछ सर्कल जैसा, जैसे कि यहाँ पे सन के अंदर दिखाया गया है, तो ये या फिर मर्क्यूरी हो सकता है या फिर विनस हो सकता है। जब भी आप ऐसा देखो तो समझ जाओ कि ये मर्क्यूरी या फिर विनस होगा। अंडरस्टूड नाउ? Occultation, this is a typical event occur in the space. The moon revolves around the earth. While doing so, it occurs stars or planet, and that crystals bodies appears to hidden behind the moon. This is called the occultation. Now this is important. What is the occulation? कुछ पार्ट जो होते हैं वो मून से के पीछे ढक जाते हैं, ऐसे पार्ट जब ऐसा एक्टिविटीज़ होता है तो उसे हम ऑक्यूलेशन कहते हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस सन डिस्क गेट्स हिडन कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द मून। ट्रांजिस्ट, इफ द इनर प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी और विनस कम इनटू द लाइन ऑफ द अर्थ एंड द सन, अ ट्रांजिस्ट occur. ये इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज द ट्रांजिस्ट? नाउ at the time of small dots appears appears to move across the sun disk. Transist is a type of the solar eclipse. ये एक तरीके का सोलर इक्लिप्स का एक टाइप है। now we finish this chapter. bye bye, take care.